पहली बार उत्तराखंड के बद्रीनाथ पहुंचा न्यूज 24। बद्रीनाथ में जारी है सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। तो मंदिर है फिलहाल जो इलाका है वो है और आपको दिखाना चाहेंगे कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है आप देख सकते हैं पीले कलर का जो वो मंदिर है बद्रीनाथ धाम का वो मंदिर है। फिलहाल वहाँ का रास्ता बंद किया जा चुका है। तबाही यहाँ बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन न्यूज 24 संवाददाता अरविंद ओझा पहुंचे बद्रीनाथ। लोगों की मुश्किलों को पहुंचाने की कोशिश देश की जनता तक। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। और आपके साथ कितने लोग हैं, कितने दिन से फंसे हैं? हम लोग यहाँ से 15 तारीख से फंसे हुए हैं। 15 तारीख से खाने पीने को मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा। बद्रीनाथ में अब भी फंसे हैं सैकड़ों श्रद्धालु। लोगों को निकालने का काम अब भी है जारी। कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद। खाने पीने का सामान यहाँ पर मिल रहा है? पैकेट दे दिया, पानी दे दिया। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं अपने अपने तरीके से। और यहाँ पर बद्रीनाथ में फंसे सैलानी में सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा है। बच्चे, महिलाएं, कई बुजुर्ग बद्रीनाथ में फंसे हैं। भूखे प्यासे इंतजार में है सेना के हेलीकॉप्टर करने की। उत्तराखंड में तबाही की वजह से जो सबसे ज्यादा लोग फंसे हैं वो बद्रीनाथ में फंसे हैं। और हालात ये है कि जैसा यहाँ पर जो लोग फंसे हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि खाना पानी कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि पहली बार उत्तराखंड के बद्रीनाथ में फंसे लोगों का हाल जाना न्यूज 24 ने। न्यूज 24 संवाददाता अरविंद ओझा ने दिखाई आपदा के बाद बद्रीनाथ की पहली तस्वीर। ये बहुत ज्यादा हालत खराब है बद्रीनाथ में। और हर कोई अपनी अपनी बात कहना चाहता है। आपको दिखाऊंगा, ये बहुत छोटी बच्ची है, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बेटा, उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना, वायुसेना और आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। केदारनाथ समेत कई इलाकों में अब भी फंसे हैं 40,000 से ज्यादा सैलानी। केदारनाथ के बाद अब गोविंद घाट में न्यूज 24 की टीम। केदारनाथ में कुदरत की विनाश लीला के आगे सब कुछ खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी तबाही में अब तक 1000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। 32,000 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव और राहत के काम में देश के जाबाजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिन रात के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू में सेना के 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स लगे हैं ताकि जो वहाँ 40,000 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बढ़ी लोगों की चिंताएं। रविवार शाम से बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। देहरादून में शुरू हुई तेज बारिश। रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई सेना की मुश्किलें। बारिश की वजह से सेना के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल हो सकता है। राहत के काम में लगे बचाव दल को इससे परेशानी हो सकती है। उत्तराखंड में हुई सबसे बड़ी तबाही के शिकार हुए लोगों के परिजनों को अपनों की अब तलाश है। देहरादून में लोगों का रो कर बुरा हाल हो रहा है। अपनों को खोने वालों की टूट रही है उम्मीदें। परिजनों के शव पाने के लिए लोग अब गुहार लगा रहे हैं। कुदरत के कहर का शिकार हुए पिता के दर्द को सुनिए। आंखों के सामने देखा बेटे को मौत के मुंह में समाते हुए। आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि सेना राहत कार्य में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन खराब मौसम राहत के काम में आड़े आ रहा है। If the aircraft cannot going by road or going cross country through this treacherous, some of these mountainous regions, it takes time. जनरल सिंह का कहना है कि सेना की पहली प्राथमिकता है कि केदारनाथ के दुर्गम स्थानों पर फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया जाए।
इस बीच उत्तराखंड में फिर से बारिश शुरू होने की खबर। Please understand that if the aircrafts cannot fly, if the helicopters cannot fly, उत्तराखंड तबाही के शिकार हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए अमृतसर में लोगों ने प्रार्थनाएं की। उत्तराखंड में कुदरत के कहर से परेशान लोगों के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। आगरा में भी प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। अहमदाबाद में भी लोगों ने प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना की। पोस्टर बैनर लेकर निकाला मार्च। केदारनाथ और गौरीकुंड से रेस्क्यू कर लाए गए लोग बेहद गुस्से में हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें हेलीकॉप्टर से रुद्रप्रयाग या गोचर पहुंचाकर भगवान भरोसे फिर छोड़ दिया। केदारनाथ से देहरादून आए लोगों का आरोप है कि उनके रिश्तेदारों की लाश केदारनाथ में ही है। एक शख्स ने बताया कि वो अपने घायल बेटे को बचाने के लिए 4 घंटे तक जूझता रहा, लेकिन बेटे को मौत ने आखिरकार निगल ही लिया। एक बच्चा निकाल लिया, जो है अपने एक बच्चा निकाल लिया था, जैसे जहाँ करके वहाँ पे कोई सुविधा नहीं होने के बावजूद मेरा बच्चा 4 घंटे बाद दम तोड़ दिया उसने। और जब 2 दिन बाद मंगल की शाम को हमें जो है रुद्रप्रयाग छोड़ दिया। गोचर से सेना के हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू कर ला रहे हैं लोगों को और देहरादून पहुंचाया जा रहा है। फिर उत्तराखंड के पहाड़ों से जिंदा बचकर लौटे लोगों ने जो आपबीती सुनाई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। लोगों ने बताया कि कैसे जब पहाड़ पर प्रलय आ रही थी तो उन्होंने तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी जिंदगी बचाई। गंगोत्री के रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को सेना के हेलीकॉप्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक पहुंचाया। पीड़ित आपबीती सुनाते हुए कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने अगर मदद नहीं की होती तो आज वो जिंदा नहीं लौट पाते। केदारनाथ के बाद न्यूज 24 की टीम 45 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता पार कर गोविंद घाट पहुंची है, जहां फंसे हजारों लोगों को सेना और आईटीबीपी के जवान निकालने में जुटे हैं। न्यूज 24 के संवाददाता अरविंद ओझा ने दिखाया गोविंद घाट का दिल दहलाने वाला नजारा। हम हजारों फीट खाई में नीचे है और गोविंद घाट का ये इलाका है। 1000 लोग, आप दूसरी तरफ कैमरा पर्सन को उठाओ, 1000 लोग तकरीबन 4 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनके पास न खाना है न पानी है। हेलीकॉप्टर के जरिए उनको खाने पीने का सामान दिया जा रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं लोग इतने भूखे हैं कि जब भी सामान गिराया जाता है तो आपस में लूटपाट हो जाती है। गोविंद घाट में अलकनंदा नदी के किनारे इस वक्त जमा है 1000 से ज्यादा लोग। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को खाने का सामान और पानी पहुंचाया जा रहा है। सेना ने अलकनंदा नदी पर टेम्पररी पुल तैयार किया था, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज है कि सेना का पुल भी धराशायी हो गया। सेना दोबारा पुल बनाकर रेस्क्यू में जुटी है। हालांकि आर्मी के जवानों ने और आईटीबीपी के जवानों ने इस पुल को बनाने की कोशिश की, लेकिन पुल चूंकि अलकनंदा नदी का प्रवाह इतनी तेज है कि पुल काम नहीं कर रहा है। लिहाजा ये जो तार है, इस तार के जरिए जवान एक एक करके वो जवान एक आदमी को यहाँ से इस पार लाता है। आर्मी के जवान गोविंद घाट में सड़क और पुल पूरी तरह से तबाह। उत्तराखंड के सभी इलाकों से टूटा संपर्क। जवान वो लगातार इस पहाड़ी के रास्ते लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और काफी लोगों को बचाया भी जा चुका है, आपको बता दूं। और अब यहाँ से हम गोविंद घाट जाने की कोशिश करेंगे इन रस्सियों के सहारे और वहाँ पर कैसे रेस्क्यू कराया जा रहा है लोगों को, ये बता। सेना ने लोगों को निकालने के लिए पहाड़ों पर रास्ते बनाए हैं। रस्सियों के सहारे सेना के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। गोविंद घाट में अलकनंदा नदी ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। यहाँ करीब 400 गाड़ियां नदी में समा गई हैं। अलकनंदा जब यहाँ पर अब तबाही हुई, जब बादल फटे, ऐसा कहना है लोगों का, तब काफी तेज धारा थी यहाँ पर अलकनंदा नदी की। और जैसा लोग बताते हैं कि तकरीबन 400 से ज्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर बह गई हैं। लगभग यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ तो 400 करीब, जो पार्किंग थी पूरी पार्किंग आउट है वहाँ से। चश्मदीदों के मुताबिक गोविंद घाट में पूरी पार्किंग ही सड़क के साथ नदी में समा गई है। अभी भी इन गाड़ियों का नहीं है कोई अता पता।
बचाव और राहत के काम में देश के जाबाजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिन रात के रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द ज्यादा तादाद में सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। रेस्क्यू में सेना के 40 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स। न्यूज 24 की अलग अलग टीम मुश्किल से मुश्किल पहाड़ियों को पार करके इस आपदा की हर खबर पहुंचाने में जुटी हुई है आपको। न्यूज 24 संवाददाता विनोद मिश्रा ने राहत कैंप का इसी बीच लिया जायजा। पहाड़ों पर चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का बेस देहरादून को बनाया गया है। उत्तराखंड में कुदरत की तबाही की सही खबर और असल तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 24। न्यूज 24 के संवाददाता विनोद मिश्रा और कैमरामैन भंडारी पहुंचे लोगों का जायजा लेने के लिए। दुर्गम पहाड़ियों के बीच फंसे लोगों तक सेना के जवान कैसे पहुंच रहे हैं, इसका जायजा लिया न्यूज 24 संवाददाता विनोद मिश्रा ने। MI-26 हेलीकॉप्टर से तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। हजारों फीट ऊपर से साफ दिखी श्रीनगर में मची तबाही। मौसम खराब होने की आशंका को देखते हुए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। पहाड़ियों में फंसे लोगों को निकालने का काम और तेजी से। जल प्रलय से निपटने में सरकार नाकाम दिखी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने माना राहत एजेंसियों में तालमेल की कहीं न कहीं कमी रही है। देहरादून में शिंदे ने बहुगुणा सरकार का बचाव किया। लेकिन मीटिंग के बाद देखिए, यहाँ रोज दिल्ली में तो हम रोज रिव्यू लेते हैं और मुख्यमंत्री जी से मैं रोज बात करते रहता हूँ। ये एक बड़ा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने नेताओं और वीआईपी लोगों को नसीहत दी है। कहा है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बेवजह ना दौरा करें, इससे रेस्क्यू टीम को राहत के काम में परेशानी होती है। उत्तराखंड के दौरे पर गए गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी। खराब मौसम के बाद चला आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा। केदारनाथ में विनाश लीला के बाद राहत के कामों में बद इंतजामी को लेकर लोग गुस्से में दिखे। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि राहत के लिए जरूरी कदम समय पर नहीं उठाए गए। देहरादून में सैलाब के बाद प्रशासन की सुस्ती से लोग गुस्से में हैं। 5 दिनों बाद लोगों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री बहुगुणा को भारी नाराजगी झेलनी पड़ गई। गंगोत्री हर्षिल से अब तक सेना के जवानों ने 1500 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन हर्षिल में अब भी 4000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। मौत का मंजर देखकर आए लोगों में दहशत बरकरार है। देहरादून के अस्पताल में घायलों ने बताया कि अब तो उन्हें पहाड़, पानी और झरनों के नाम से डर लगने लगा है। उत्तराखंड के गोचर से दर्द की सैकड़ों कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। रामबाड़ा से रेस्क्यू कर लाए गए पीड़ितों ने बताया कि वो 5 दिनों तक जंगल से निकले ही नहीं। वहां खतरों के बीच उन्हें जिंदगी जीनी पड़ी। हर्षिल से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लौटी श्रद्धा तोमर ने बताया कि पहाड़ पर हर कोई आसमान में टकटकी लगाए हुए था। सबको सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे। जबलपुर की महिला ने बताया कि वो 60 लोगों के जत्थे के साथ आई थी। उनके भैया और दीदी खो चुके हैं। 4 रातें उन्होंने पहाड़ पर बहुत मुश्किल से काटी। इंतजार कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ जाए, कैसे भी निकल जाए। परेशानियाँ कैसी नहीं वहाँ पर? कुछ नहीं, सब ऐसे भूखे प्यासे ऐसे खुले उसमें डले हुए हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। बर्मिंघम में होगा मैच। आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब पाने के लिए दोनों टीमें हैं तैयार। धोनी के धुरंधर दिखाएंगे दमखम, तो कुक की सेना भी नहीं छोड़ेगी कोई कसर। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम इंडिया टूर्नामेंट में अब तक रही है अजय। दक्षिण अफ्रीका के मैच को छोड़कर भारत ने किसी मैच में 2 से ज्यादा विकेट नहीं गंवाए।
आज अगर टीम इंडिया इस आखिरी चुनौती से पार पा लेती है तो इंडिया आखिरी बार हो रही चैंपियंस ट्रॉफी में रचेगा इतिहास। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में इससे पहले 3 बार पहुंच चुकी है फाइनल में। 2002 में इंडिया श्रीलंका के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में था संयुक्त विजेता। इंग्लैंड टीम को मिल सकता है घरेलू मैदान का फायदा। भारतीय टीम के लिए भी बर्मिंघम की पिच रही है मुफीद। दिल्ली की बदनाम गलियों से छुड़ाई गई पश्चिम बंगाल की लड़की, दिल्ली पुलिस की मदद से बचाई गई लड़की। शादी और नौकरी के झांसे में फंसकर कोठे तक पहुंची लड़की, प्रेमी ने धोखा दे पहुंचाया वैश्यालय। पिता ने सूचना मिलने पर अनजान शख्स की मदद से बेटी को छुड़ाया। पिता को देखते ही लिपट कर रोई लड़की। दिल्ली के द्वारका में पति पत्नी का आपसी झगड़ा पहुंचा पुलिस स्टेशन। पुलिस ने पति को डांटा तो रोने लगी पत्नी। कांस्टेबल के साथ लौटते वक्त हादसे की शिकार हुई महिला। कांस्टेबल के साथ लौटते वक्त हादसे में महिला की मौत, मामूली सा झगड़ा बना मौत की वजह।